Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I come with a very informative video again. लास्ट के 40 दिन रह गए हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से पढ़ना है, 10-10 दिन के स्लॉट्स बनाकर मैंने आपके लिए पूरा स्ट्रैटेजी इस वीडियो में डिस्कस किया है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू यार इफ़ यू आर CUET 2024 एस्पिरेंट या फिर आप ऐसे ही घूमते फिरते आ गए हैं और आप क्लास 12th में अभी अभी है ना पहुंचे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैम क्या मैं सही चैनल पे हूँ? येस, यू आर ऑन द राइट चैनल यार, क्योंकि इस चैनल पे 11th 12th CUT की प्रिपरेशन करवाई जाती है. सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड 40 डेज में आपकी सारी प्रॉब्लम्स किस तरीके से हल हो सकती है, मैं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आपके लिए इस वीडियो में आ गई हूँ. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. मस्ट फॉलो स्ट्रैटेजी है, अगर 40 दिन फॉलो करोगे तो आई कैन बेट ऑन इट कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो लास्ट 2 साल से ही हो रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 साल से ये एग्जामिनेशन होता आया है तो हमें इस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज के बारे में पता हो. नहीं बेटा, 2 साल पहले ही ये एग्जाम आया था, पहली बार कंडक्ट किया गया था. इवन आई से दैट कि मैं जब अड्डा 24/7 को ज्वाइन किया था उसी साल CUT का एग्जामिनेशन आया था, तो मैंने इसकी ग्रोथ देखी है. अड्डा 24/7 और CUT दोनों की ग्रोथ देखी है बेटा. इस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पर भी CUT एग्जामिनेशन का नाम आता है, अड्डा 24/7 का नाम उसके साथ हमेशा आपको सुनाई देता है. डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हमारे 100 परसेंटाइलर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हर स्टेट में पाए जाते हैं. हर टॉप यूनिवर्सिटी के हर टॉप कॉलेज में अड्डा 24/7 के स्टूडेंट्स होते हैं. तो कुछ ना कुछ तो बेटा हम टीचर्स उनको स्ट्रैटेजीज बताते हैं, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंटेंट पढ़ाते हैं जिससे उनकी सिलेक्शन होती है. तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म. प्लीज मेक श्योर दैट आप इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म के टीचर्स को डाई हार्टेडली फॉलो कर रहे हैं इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स. अगर आप सच में सेंट स्टीफन कॉलेज में जाना चाहते हैं, मिरांडा हाउस में जाना चाहते हैं, है ना, आपका SRCC है ना, एक टारगेट है कि यार मुझे SRCC में जाना है, सो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म बेटा. डू फॉलो दिस चैनल, ठीक है. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स. सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हम क्लास 12th में होते हैं ना, तो काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं यार जेई में जाना है या नीट का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है. और कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ना जेई में जाना है ना नीट का एग्जामिनेशन देना है, मुझे कुछ ऐसा एग्जाम देना है जिससे मुझे अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाए, है ना, मेरी लाइफ भी सेट हो जाए और ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े. तो फिर बात आती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, यानी कि CUET एग्जामिनेशन की. इस CUET एग्जामिनेशन के द्वारा आप टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं और आपका जो पैकेज है बेटा वो एकदम बढ़िया वाला पैकेज लग सकता है. बट कंडीशन अप्लाइड, एक बढ़िया वाले कॉलेज में जा रहे हो, एक बढ़िया वाला कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो और आपकी जो कट ऑफ है वो भी, है ना, यानी जो आपके मार्क्स हैं वो भी इतने हैं कि आपको इनमें एडमिशन मिल रहा है, ठीक है. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है सिलेबस. सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है बच्चों में क्या रहता है, सिलेबस. सिलेबस की जानकारी ना होना. अब जो 12वीं में पढ़ा होता है हम दिमाग में लेकर चलते हैं कि वही सिलेबस आगे कंटिन्यूड है. नहीं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं यहाँ पर आके. अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूँ, इंग्लिश, सो इंग्लिश में आप वहाँ अगर हम बात करें 11th 12th में आप लिटरेचर पढ़ते हुए आते हैं, बट जब आप इधर आएंगे CUT के एग्जामिनेशन के इंग्लिश के सिलेबस को चेकआउट करेंगे तो बेटा आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई देगा. लैंग्वेज का सिलेबस बिल्कुल अलग है. इवन हिंदी का भी मैं बोलूँ, इंग्लिश का भी बोलूँ, लैंग्वेज के सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है. देन GT, जनरल टेस्ट, जो आपने आज तक कभी सुना ही नहीं होता, है ना. हम देखते होते हैं कि हाँ यार बैंकिंग की तैयारी करनी है ना, SSC में जाना है, सो उस केस में आपको रीजनिंग पढ़ना है या फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चंस बोलूँ, है ना, क्वांट पढ़ना है. नहीं, बट यहाँ पे आपने वो अप्रोच लगाई नहीं होती. आपको अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज, है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं होता इतना कि हम सारा साल, जब 11 12th के इतने ज़्यादा सिलेबस के नीचे धंसे होते हैं, हमको टाइम ही नहीं होता है कि हम वहाँ से निकल के उभर के कुछ जनरल नॉलेज भी अपनी बढ़ा सकें ना. सो ये सब चीज़ें बेटा यहाँ पर CUT एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, इनके पेपर्स होते हैं. डोमेन्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, तो इसमें कुछ कुछ आप फेमिलियर होते हो, आपको होता है कि नहीं हमने हमने तो पढ़ा हुआ है. बट यार इसमें भी काफ़ी सारा सिलेबस ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा गया.
और बोर्ड एग्जाम्स की और सीयूटी एग्जामिनेशन की, इवन नीट एग्जामिनेशन की, इन सब की अप्रोच डिफरेंट रहती है, अप्रोच डिफरेंट रहती है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने वक्त में पढ़ना है, किन सोर्सेज को फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, सब प्रॉब्लम्स का हल मैं आपको देने वाली हूँ। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट 40 डेज इनको फॉलो कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको सबसे पहले आपका ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके 600 में से 550 अबव का टारगेट होना चाहिए, आर्ट्स 750 अबव 800 में से, और अगर आप कॉमर्स के हैं तो 760 प्लस आपका 800 में से टारगेट होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बेटा एक होता है एग्जाम देना, एक होता है क्वालिफाई करना, एक होता है अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना, एक होता है यार टॉप कॉलेज में जाके बैठ गए हैं, इसकी जैसी कोई रीस ही नहीं है। यहाँ से जब अपने आगे करियर में जाने वाले हो, आप अपनी नौकरी पाने वाले हो, तो यहाँ से जो पैकेज लगेगा उसकी श्योरिटी है कि मस्त एकदम बढ़िया वाला पैकेज लगेगा। और एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे चले तो गए हो बट वहाँ से जब निकलोगे तो कहीं पर स्टैंड नहीं करोगे। सो चॉइस इज योर्स, नेक्स्ट 40 डेज मेहनत कर लो या फिर सारी जिंदगी बेटा फिर मेहनत ही करते रहना, ठीक है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं होने वाला। एक अच्छे कॉलेज से की गई ग्रेजुएशन हमेशा बेटा आपके लिए रिजल्ट्स गुड ही देती है। सो दिस शुड बी योर टारगेट। मेक श्योर दैट इसके लिए आप अपनी जान लगा रहे हैं यार, जान नो छावर कर दो यार, एकदम सब चीजें भूल जाओ। अगले 40 से 50 दिन अगर मैं बात करूं तो सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में जाना है, बस अच्छे कॉलेज में जाना है। सो मैंने 4 पार्ट्स में इस प्लान को ब्रेक किया है, स्टार्टिंग विद 28 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक, देन 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, देन 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, देन 30 अप्रैल से लेके 14 मई तक, 15 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इस स्लॉट में, ये वाले स्लॉट में आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेट करना ऑन फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस अप्रोच। यानी कि अगर मैं फिजिक्स पेपर की बात करती हूँ तो आपने अभी तक क्या किया होगा, व्हाट यू आर डूइंग, मेरे को जहाँ तक लगता है काफ़ी सारे बच्चों ने ये चीज़ मेरे सामने शेयर करी है। बात करते रहते हैं हम स्टूडेंट से तो हमको पता लगता रहता है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो बच्चा ये समझ के चलता है कि यार 12वीं में अभी अभी हमने पढ़ा है ताज़ा ताज़ा, है ना, डोमेन्स का, तो हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। योर अप्रोच शुड बी, आप एक दिन एक चैप्टर को लेकर बैठिए, उसके फॉर्मूलाज को देखिए, उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पी बाई पी अप्रोच, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर की अप्रोच। ऐसे नहीं रेंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा गया है, दैट शुड बी योर अप्रोच। आपको पता होना चाहिए कि यार ये पूछा गया तो मुझे यार इस तरीके से ही पढ़ना है। उसके लिए काफी सारे बच्चे जो है डिस्टर्ब्ड थे, परेशान थे कि प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे। तो बेटा अड्डा 24/7 ने इस बार बहुत मेहनत करी है, इसकी कंटेंट टीम ने। तो उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स है ना यहाँ पर दी हैं, जो बच्चे जुनून बैच में हैं या जो बच्चे महापैक में हैं उनको पी की बुक्स मिल रही होंगी, ठीक है, बैच के साथ साथ। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, मॉक्स चाहिए या सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो उनके लिए बेटा हमने हल निकाल दिया है। आप सिंपली जब गूगल पे जाके बेटा अड्डा 24/7 टाइप करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती हूँ अगर आप खुद पढ़ सकते हैं पढ़िए, बट बेटा रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे आप अड्डा 24/7 में जाएंगे बेटा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज में आप K-12 कैटेगरी में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर चले जाइएगा। बैचेस नहीं लेने मत लीजिए, कोई बात नहीं, नो इश्यूज ऑन इट, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है बेटा। सो आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बुक्स में जाइएगा, यहाँ पे लिखा सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स है क्योंकि आप अभी अभी बोर्ड पास करके आए, बट एक्चुअली दे आर ऑफ सीयूटी ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन किट, आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आप साइंस में पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स में विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपके पास कॉमर्स में मैथ्स भी इंक्लूडेड था। फर्दर अगर अपन बात करें, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आप साइंस में पीसीबी के स्टूडेंट हैं, दिस इज द सिलेक्शन किट जो आपको बाय कर लेनी है। इस सिलेक्शन किट में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल रही हैं, आप बिंदास अपना जिस तरीके से पढ़ रहे थे पढ़िए, बट रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पीसीएम के लिए, बेटा अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें व्हाट थिंग्स यू आर गेटिंग, ठीक है, आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको प्रिंटेड बुक्स मिलने वाली हैं, सीयूटी की 7 बुक्स, 80 ओएमआर शीट्स मिलने वाली हैं, क्योंकि हमें पता है इस बार शायद से एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो सकता है, यानी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। तो उसमें ओएमआर के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहता है, तो इसमें ये सब चीजें इंक्लूड होंगी बेटा। साथ ही साथ इसी में
सिलेक्शन किट में ही आपको पीवाईपी की बुक्स भी मिलेंगी 3, ठीक है, 3 पीवाईपी की बुक्स मिलेंगी, एक लैंग्वेज की होगी, एक जीटी की होगी और एक आपकी डोमेन्स की होगी। उसमें इकट्ठे से बेटा सारे डोमेन्स के आपके पेपर्स दिए होंगे, ठीक है। सो यू शुड गो एंड ऑप्ट फॉर इट यार, है ना। अभी अगर आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, सो आप कोड यूज करेंगे Y549, ठीक है। इससे ये फायदा होता है, एक तो डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड से Y549 से, और दूसरा ये फायदा होता है कि आप दीदू की आर्मी का पार्ट बनते हैं, फिजिक्स को और मैम की आर्मी का पार्ट बनते हैं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बेटा, ठीक है। आप उसके बाद मस्त अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे। पीवाईपी में, बुक में, कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल एनी टाइम, ठीक है। सो ये आपको 3734 में सिलेक्शन किट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सारी बुक्स हैं बेटा, और हर एक बुक के एक चैप्टर की मैं बात करूं, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हर एक बुक के पीछे बेटा 100 से ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। और साथ ही साथ पीवाईपी की बात करें तो हर एक डोमेन सब्जेक्ट के 10-10 पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। हमने इस चीज का ध्यान रखा, विद सॉल्यूशंस दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट, ठीक है। दूसरा, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा, मेक माइंड मैप्स एंड फॉर्मूला शीट्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप माइंड मैप्स एंड फॉर्मूला शीट्स इस ड्यूरेशन में साथ साथ तैयार कर लेते हैं तो इवेंचुअली आपके वो तीनों फेजेस में काम आएगी। क्योंकि जब आप एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें प्रैक्टिस मांगता है, तो बेटा बार बार चैप्टर को रीड करने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूला शीट और माइंड मैप आपके पास है, जस्ट गो थ्रू दैट एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए। तो यही वो फेज है जिसमें आप फॉर्मूला शीट्स एंड माइंड मैप्स बना सकते हैं, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंग्लिश प्लस जीटी। आप इंग्लिश और जीटी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जीटी में आप रीजनिंग पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, वो ईजी रहता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर क्लासेस लगाइए। अब काफी सारे बच्चे जुनून 1.0 का एंड जुनून प्लस बैच का पार्ट थे, क्लासेस लगा रहे हैं वो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जुनून में इनरोल नहीं किया था, तो उनको ऐसा है कि मैम अब तो लेट्स से 3 चैप्टर्स निकल चुके हैं, तो अब क्या करें। तो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे जुनून 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच बेटा, जिसमें हम कंप्लीट शुरू से चीजें कवर कर रहे होंगे, मतलब सारे चैप्टर्स इसमें कवर करेंगे दोबारा से। सो अगेन आई विल से, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ जुनून 1.0 और जुनून प्लस बैच, सो you can opt for Junoon 2.0 बैच। what you have to do it, अगेन बेटा आप ऑल कोर्सेज में जाके K12 में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में। आप साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, जीटी लैंग्वेज चाहिए आपको, सबका 2.0 लॉन्च हो गया है, यानी कि इसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स दोबारा से कवर कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चा अभी तक कंफ्यूज था, बोर्ड एग्जाम में बिजी था, एनीथिंग, पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाया था 1.0 के लिए, दिस इज द राइट टाइम नाउ बेटा, यू कैन कम एंड एनरोल इन जुनून 2.0 बैच, ठीक है। इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल रही होंगी, 78 ई बुक्स मिल रही होंगी, 229 टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, बट इसमें पीवाईपी बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। आई एम क्लियरिंग इट अगेन कि इसमें पीवाईपी बुक्स नहीं है। अगर आपको पीवाईपी बुक्स चाहिए तो इन दैट केस यू नीड टू गो इन द महापैक, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको सारा सिलेबस विद प्रैक्टिस करवाई जाएगी बेटा, हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आपको इसमें लैंग्वेज, डोमेन्स एंड जीटी तीनों चीजें कवर करवाई जाएंगी। आप Y549 कोड के साथ इसको बाय कर सकते हैं। इट इज लेस देन 2987 रुपीज में बेटा आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आप अगेन फिर से सारे चैप्टर्स हमारे साथ पढ़ रहे होंगे और इसमें आपको टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स भी मिल रहा होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे रेगुलर 2.0 की बैचेस जो है, क्लासेस जो है वो लगानी स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। ये जो बैच है, अगर मैं बात करूं साइंस डोमेन का, तो दैट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th, है ना। तो अभी यू हैव टाइम टू रिवाइज द थिंग्स एंड एनरोल इन दैट बैच, और उसके ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह देखने शुरू करो। जो 1.0 में है या प्लस में है, दे कैन है ना कंटिन्यू देयर क्लासेस, बट आपकी 4 तारीख से 2.0 में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो उससे पहले पहले प्लीज एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 8 अप्रैल से 18 अप्रैल में आप मॉक टेस्ट अप्रोच इंक्रीज करेंगे अपनी। मॉक टेस्ट अगेन बेटा मैंने आपको बता दिया, यू शुड गो फॉर द हाइब्रिड टेस्ट सीरीज, ठीक है। फॉर दैट केस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते होंगे इस ड्यूरेशन में, आप उनको टारगेट करेंगे। एंड आप रेगुलर क्लासेस तो ले ही रहे होंगे हमारी जुनून 2.0 की। 19 से 29 में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन अप्रोच लगानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करें ना, 5-6 चैप्टर इकट्ठे उठा लिए, उनके में मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक राइट सोर्स के साथ चल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट। आपको पता है ना, सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है वो 3 शिफ्ट में होता है, एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आपके 2 या 3 पेपर भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट आप प्रैक्टिस उस चीज की रखें। ऐसा नहीं है कि
सीयूटी का पेपर बेटा 3-3 घंटे का नहीं होता है। अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है? 60 मिनट कैसे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। सो आप डेली प्रैक्टिस लगाइए 2 से 3 मॉक टेस्ट की। अब जब मैं 2 से 3 मॉक टेस्ट बोल रही हूँ तो एक सब्जेक्ट का नहीं बोल रही हूँ। एक आपने आज इंग्लिश का लगा लिया, फिर आपने एक बायोलॉजी का लगा लिया, एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा लिया, तो मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगाना इस ड्यूरेशन में 2 से 3, ठीक है? फिर उसके बाद हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर लो। हाइब्रिड टेस्ट सीरीज में आपका ये एडवांटेज रहेगा, है ना? देखो अब आप सोच रहे होंगे मैम ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, तो बेटा मैं आपको एक हल बताती हूँ। आप सिंपली स्कूल K-12 कैटेगरी में जाना, आप व्यू ऑल पे क्लिक करना और इसको स्क्रॉल करने पर आपके पास मिल जाएगा ये महापैक विद बुक्स वाला, नॉट विदाउट बुक्स। विद बुक्स वाला अगर आप महापैक लेते हैं तो इसमें आपके पास किट भी आ जाएगी, बुक्स भी आ जाएंगे, PYPs भी आ जाएगी, कोर्स भी आ जाएगा, जितने आगे फर्दर प्रैक्टिस कोर्स आएगा, माइंड मैप का कोर्स आएगा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। सो सीधा बेटा इस महापैक में ही आइए, आपके लिए सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है? सो फिर आपको अलग से कुछ भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इट इज काइंड ऑफ कि जैसे आप जाते थे ना स्कूल में जाते थे, तो फिर उसमें स्कूल में बचपन में जब आप सेकंड या थर्ड क्लास में नए नए किसी स्कूल में, है ना, नई क्लास में गए, तो उसमें आपको एक बार बुक्स का किट लेके दे दिया जाता है, टीचर के सामने बिठा दिया जाता है, वही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रही होती है ना? वो वाला केस है यार ये महापैक। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगेन यूजिंग द सेम कोड दैट इज Y549, बेटा आपको यहाँ पर ये जो महापैक है वो 4688 रुपीज का पड़ेगा, जिसमें यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, लाइव क्लासेस भी, बुक्स भी, एवरीथिंग, सब कुछ मिलने वाला है इसमें, ठीक है? सब कुछ मिलने वाला है बेटा इसमें। सो आप इसी में से बेटा टेस्ट सीरीज उठा के प्रैक्टिस करना इस ड्यूरेशन में। फिर 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक के टाइम में आप टोटली रिवाइज कर रहे होंगे थ्रू माइंड मैप्स एंड फॉर्मूला शीट्स, एंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्लस मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। इसमें दोबारा से थ्योरी नहीं पढ़नी है, इस ड्यूरेशन में आपको दोबारा से थ्योरी नहीं पढ़नी है बेटा। कॉन्फिडेंस रखो, है ना? सबसे मेजर थिंग है, ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रांग होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अपने आप को, है ना, अपने आप पर पिटी करना बंद करो, यानी कि अपने आप पर तरस खाना बंद करो, यार आज तो हमने बहुत पढ़ लिया बस और नहीं पढ़ पाएंगे। ये चीज जिस दिन आप बंद कर देंगे ना यार, आप देखिएगा आप किस लेवल तक जा सकते हैं। अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ सकते हैं ना, आप हैं जो 7 से 8 घंटे भी बैठकर पढ़ सकते हैं जब आप पढ़ने पर आएंगे, बट आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा वहां तक, ठीक है? सो मस्ट डू एनरोलमेंट्स इन द जुनून 2.0 बैचेस बेटा, ठीक है? अगर अभी तक आप किसी भी बैच का पार्ट नहीं थे, या ऐसा सोच लीजिए आप किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि मेरी ये जो टीम है बहुत ही पावरफुल टीम है, सिलेक्शन ओरिएंटेड टीम है। कम इन दिस बैच, एनरोल इन दिस बैच। अगर सब टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू वांट, यू शुड गो फॉर द महापैक। एंड इफ यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस, जो भी चीज एनरोल करोगे यूज दिस कोड Y549। एंड साथ ही साथ बेटा सिलेक्शन किट भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको क्लासेस नहीं मिल रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ किट मिलेगी, जिसमें अगर देखो क्लासेस नहीं लेनी है, बैच नहीं लेना है, एटलीस्ट गो फॉर द सिलेक्शन किट। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? सिलेक्शन ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है जी? सो अगर फिर भी कोई क्वेरी आती है, एंड आफ्टर एनरोलिंग मस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन दिस ईमेल आईडी सो दैट आई कैन एनरोल यू अंडर माय आर्मी एंड विश यू गुड लक। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, दीदू इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैं उसको कैटर करने की कोशिश करती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, उस पर शॉर्ट बना देती हूँ। सो प्लीज बी एक्टिव रहिए इस चैनल पर, जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।